नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। आमजन को कानून का पाठ पढ़ाने वाले अधिकारी और प्रशासन बड़े ठेकेदारों और राजनीतिक दखल अंदाजी के चलते किस तरह मजबूर और लाचार हो जाते हैं, या फिर यह कहें कि सरकार को चूना लगाने और आमजन का शोषण करने के सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, इसको देखना हो तो इन दिनों जिले में किसी भी नदी में बालू घाटों पर चले जाइए। एनजीटी की रोक और शासन के बड़े बड़े निर्देश और आदेशों के बावजूद आपको धड़ल्ले से अवैध खनन होता मिल जाएगा, जो आपको बताएगा कि सिस्टम और व्यवस्थाएं आमजन के लिए अलग हैं और बड़े लोगों के लिए अलग। वैसे तो कहने के लिए और देखने के लिए पूरे प्रदेश में बालू के ठेके उठाए गए हैं, जिनसे सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व की प्राप्ति हो रही है। लेकिन जमीनी हकीकत में अगर देखें और समझें तो जितना राजस्व बालू से सरकार को प्राप्त हो रहा है, उसका कई गुना पैसा राजनेताओं, अधिकारियों और ठेकेदारों के पर्दे के पीछे चल रहे गठजोड़ से इन लोगों की जेबों में जा रहा है। यह माना जा सकता है कि सरकार को चूना लगाने वाले और आमजन को कभी 1000 रुपए ट्रॉली में मिलने वाली बालू 2500 और 3000 में बेचने वाले ठेकेदारों और बालू माफियाओं के गठजोड़ के तार सरकार के मंत्रियों और बड़े अधिकारियों तक ना हो, या फिर जिले में डीएम और एसपी इसमें शामिल ना हो। लेकिन सरकार के जिले स्तर के जनप्रतिनिधियों, संगठन के कई पदाधिकारियों, पुलिस और प्रशासन के तहसील और थानों में बैठे अधिकारियों की मिलीभगत और गठजोड़ के बिना यह अवैध काम संभव ही नहीं है। फिलहाल अभी तो बात करते हैं झांसी जनपद में 30 जून से शासन के आदेश पर बंद चल रहे नदियों में बालू खनन की। इसके दावे तो अधिकारी भी करेंगे और ठेकेदार भी। उनका यही कहना होगा कि किसी भी नदी से, किसी भी घाट से बालू का खनन इन दिनों नहीं किया जा रहा है, और दिखाने के लिए उनके पास भंडारण है जो 1 जुलाई से बिक्री हेतु उपलब्ध है। लेकिन भंडारण कितना भी कम हो और उसमें से कितनी भी बालू बेची जाए, लेकिन 30 सितंबर तक वह हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ता ही रहेगा। लेकिन पूरे जिले में आमजन की नजरों में भी सब कुछ है। पुलिस और प्रशासन को भी सब पता है और माननीय ठेकेदार तो यह सब करा ही रहे हैं। शासनादेशों में नदियों और पोखरों से खनन 30 सितंबर तक बंद होने के बावजूद प्रतिदिन धड़ाधड़ खनन हो रहा है। ट्रैक्टर और बड़े वाहन रोजाना नदियों से बालू भरकर सड़कों पर दौड़ते और कस्बों में बालू उड़ेलते नजर आ रहे हैं। इनमें से कितने डंप से भरकर आ रहे हैं और कितने नदियों से भरकर आ रहे हैं, इसको देखने की फुर्सत ना तो खनिज विभाग को है और पुलिस और प्रशासन तो देखना ही क्यों चाहेंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग इन दिनों नदियों में खनन होते देख रहे हैं, वह फोटो और वीडियो भी भेजते हैं, लेकिन ना तो ठेकेदार यह मानेंगे और ना ही प्रशासन और खनिज विभाग। उनका यही कहना होगा कि 31 जून के बाद खनन पूरी तरह से बंद है, और यदि कोई फोटो और वीडियो है तो वह इसके पहले के होंगे। लेकिन हम आपको दावे के साथ ये बता रहे हैं कि आज भी नदियों में खनन खुलेआम हो रहा है, जिसके वीडियो भी हमारे पास हैं। फिलहाल झांसी की हम बात करें तो यहाँ खनिज के माध्यम से सरकार को ज्यादा से ज्यादा राजस्व दिलाने की जिम्मेदारी जिन खान अधिकारी को मिली है, वह काफी अनुभवी भी हैं और झांसी के मामले में तजुर्बेकार भी। इसका कारण उनका पहले भी कई बार झांसी जिले में तैनात रहना है और चर्चा में भी रहना है। झांसी में वैसे तो बालू मोरम के बहुत स्रोत हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनमें लाखों घन मीटर बालू उपलब्ध है। यह बात अलग है कि किसी न किसी अड़चन के चलते बहुत कम संख्या में और बहुत कम घन मीटर के ही पट्टे अब तक उठ पाए हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो नीलाम तो हो चुके हैं, लेकिन पर्यावरण की अनापत्ति के अभाव में अब तक शुरू नहीं किए जा सके हैं। इन पट्टों की अनापत्ति पट्टेदार क्यों नहीं ले रहे हैं, और लाखों रुपए खनिज विभाग में धरोहर के रूप में जमा करने के बाद भी ठेकेदार क्यों अनापत्ति लाकर अपने घाट प्रारंभ नहीं कर रहे हैं, इसमें भी बड़ा खेल है। यह हम बताएंगे आपको अलग से अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट में। फिलहाल बात कर रहे हैं वर्तमान में चल रहे खनन की, जो कितना वैध है और कितना अवैध है। झांसी जनपद में जिन नदियों के अभी पट्टे चल रहे हैं, उनमें से ज्यादातर में भंडारण का लाइसेंस ठेकेदार ने अथवा उसके किसी करीबी ने लिया हुआ है। इसमें स्वीकृत मात्रा से कम मात्रा का भंडारण हुआ है या उससे अधिक का हुआ है, इसकी जांच शायद ही अब तक की गई हो। बहुत कम मात्रा के भंडारण का लाइसेंस लेकर उससे कई गुना मात्रा में बालू मोरम का भंडारण किए जाने की खबरें हैं।
इसके बावजूद ना तो खनिज अधिकारी ने इनकी मात्रा की जांच कराई और ना ही प्रशासन ने। बालू भंडारण के लिए खनिज विभाग द्वारा जारी की गई MM-11 भी यदा कदा ही ट्रैक्टर और डंपर को दी जा रही है। ज्यादातर ट्रैक्टर और डंपर बिना MM-11 के ही सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इनको रोककर या पकड़कर राजस्व वसूलने और अवैध खनन बंद कराने में ना तो पुलिस की रुचि है और ना ही इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार खनिज विभाग की। फिलहाल हम ध्यान दिलाना चाहते हैं पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का और खनिज की बिक्री, भंडारण, उसकी जांच और अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए जिले में बनाए गए खनिज विभाग और जिले के खान अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारियों का कि वर्तमान में खनन 3 महीने के लिए पूरी तरह से बंद होने के बावजूद जिले की नदियों से धड़ल्ले से बालू का खनन किया जा रहा है। चिरगांव, बड़ा गांव, गुरसराय, गरौठा, मऊरानीपुर, रानीपुर और कटेरा में लगातार नदियों से खनन जारी है। मौके के लोकेशन और तारीख सहित वीडियो वायरल हो रहे हैं। मऊरानीपुर और रानीपुर में तो जिन घाटों के ठेके या पट्टे ही नहीं है, उन घाटों से भी हजारों रुपए वसूल कर लोगों को बालू बेची जा रही है। सड़कों पर बालू भरकर दौड़ने वाले ट्रैक्टरों या अन्य वाहनों द्वारा बिना MM-11 के सैकड़ों हजारों घन मीटर बालू का खनन करके सरकार को राजस्व की चपत लगाई जा रही है। झांसी जिले में अवैध खनन को लेकर खनिज विभाग कितना गंभीर है या उसने कहां-कहां क्या कार्यवाही की है और राजस्व बढ़ाने के क्या उपाय किए हैं, इसको जानने के लिए हमने बात की है झांसी के जिला खान अधिकारी से। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना है। हेलो, नमस्कार, खान अधिकारी जी बोल रहे हैं? जी बोला जी, साक्षी राय बोल रही हूँ सर, खरी बात न्यूज चैनल से। सर एक चीज पूछना चाह रही थी आपसे कि ये जो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक खनन बंद है, ये अभी मतलब नहीं चल रहा है ना? नहीं। अच्छा, तो अभी भी लेकिन खनन तो हो रहा है, तो क्या आपकी निगरानी में नहीं है वो? कहाँ हो रहा बताइए? हर जगह हो रहा है, मऊरानीपुर, रानीपुर, कटेरा, चिरगांव, बड़ा गांव, कहाँ नहीं हो रहा है? नहीं, आप बताएं तो हम दिखवाते हैं उसको, कोई ऐसा जगह है तो। जी जी बिल्कुल, हमारे पास वीडियो आ रही है, हमें तो पता ही है, तो इसलिए हम खबर चला रहे थे, तो मैं बस आपका बयान चाह रही हूँ उस पर। नहीं, पहले हम देख तो ले कहाँ पर है। अब आप ऐसे खबर चला दें तो सर आपका काम ही है देखना, तो आपको तो पता ही होगा उस बारे में। अरे देखिए, हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है ना, कोई सूचना कहीं से मिलती है तो फिर तुरंत बंद करते हैं। जी, तो आपका क्या मानना है कि पूरे जिले में कहीं पर भी अवैध खनन नहीं हो रहा है अभी? देखिए, अवैध खनन नहीं हो रहा है ये तो कोई, देखिए 100% कोई नहीं कर सकता। कहीं पर नदियों से 100% ऐसा कोई नहीं कह सकता कि अवैध खनन नहीं हो रहा है, लेकिन जहां भी सूचना मिलेगी फिर कार्रवाई होगी। जी, तो आज तक आपको कहीं पर भी मिली है ऐसी, मतलब जहाँ पर कार्रवाई, तमाम कार्रवाई हुई है। जी, कहाँ पर पकड़ा है आपने? अब आप फोन पर थोड़े सब कुछ बता देंगे। मैं बस जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि मैं खबर चला रही हूँ, तो जनता को पता चलना चाहिए ना कि आप भी हाँ इस चीज से अवेयर हैं, तो आप कर रहे हैं उसका कार्यवाही। अरे अभी सलेमापुर में, एरन में, बेहतर में, कुडरी में। जी, कितने वाहन पकड़े तो आपने वहाँ पर? कम से कम उसमें लगभग 200 के आसपास वाहन पकड़े गए। कितने समय पहले? हेलो, कितने समय पहले? लगभग 1 महीने के आसपास, बीच की बात कर रहा हूँ, कोई 1 दिन की बात नहीं है। जी, सही बात है, लेकिन 1 जुलाई से तो अभी से हुआ है ना। आप कौन है पहले? मैं साक्षी राय बोल रही हूँ, खरी बात न्यूज चैनल है उसकी मैं एंकर हूँ, तो मैं वहाँ आप बात ऐसे फोन पर इतना हम नहीं बता पाएंगे। आप पता नहीं कहाँ की बात, कहाँ आपको। देखिए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं वाहन पकड़े हैं, खनिज ने पकड़े हैं या पुलिस विभाग ने पकड़े हैं? सब ने पकड़ा है। खनिज ने? अरे सभी पकड़ा है भाई, सब इसमें जो है ना। ये पूछना चाह रही हूँ सर कि आप खनिज विभाग के हैं। साक्षी जी सुनिए पहले। साक्षी जी बताइए। 7 लोगों की टीम है उसमें। जी, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिलाधिकारी महोदय हैं, एसएसपी महोदय हैं, सीओ साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, खान अधिकारी हैं, ARTO हैं और
क्या कहते हैं ये वन विभाग। सर मैं मान रही हूँ, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो 7 लोगों की टीम है इसमें भी एक जो मेन रिस्पॉन्सिबल है वो आप हैं, मैं, खनिज विभाग है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो आपने की होगी ना ये तो मेनली, या फिर आपने कुछ ऐसा किया है जो आप हमें बताना चाहते हैं? हम आपको चलिए हम अपना काम करते हैं, हम बताने के लिए थोड़े ना हम ये करते हैं, हम अपना काम करते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि जनता जाने उस चीज के बारे में। चलिए छोड़िए, आप मुझे एक चीज ये बता दीजिए कि जो भी भंडारण है उसमें कितनी मात्रा डंप हो रही है सारी नदियों से, ये आपने इसका जायजा लिया है? सब जायजा लिया हुआ है कि ज्यादा है, कम है? जी सही है सब सबके। देखिए सही है, जहाँ कहीं भी ऐसे गलत समझ में आता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बताइए तो आपने मतलब सभी भंडारणों की जांच कराई है पूरी तरह से, सारी उसकी मात्रा की? हो रही है, जांच हो रही है। अच्छा, अभी भी चल रही है? 1 महीना हो गया है इसको, अब चलते रहता है वो तो। देखिए ऐसा नहीं है कि उसका ये है कि 1 जुलाई के बाद जी जो भंडारण होता है वो भंडारण चालू हो जाता है 1 जुलाई को, 1 जुलाई से 30 सितंबर, ठीक है जी। 1 जुलाई से तो बिकना चालू होता है ना, भंडारण उसके पहले हो चुका होता है। हाँ, तो उसी में मतलब अगर आपने कहीं जांच की हो तो आपने कहीं पकड़ी है ऐसी कि कहीं कमी पाई गई हो? तमाम पकड़ी गई है, तमाम हम नीलाम कर रहे हैं। जी, जैसे कि मतलब कुछ जगह आप बता सकते हैं मुझे कहाँ कहाँ पकड़ी गई है स्वीकृत भंडारण के खिलाफ? नहीं, स्वीकृत भंडारण के खिलाफ नहीं। जी, मतलब जहाँ अवैध भंडारण जो हुआ, जहाँ अवैध भंडारण हुआ है क्रेशर पर हुआ है। मतलब जैसे कि स्वीकृति ले लेते हैं ना ठेकेदार की इतनी अमाउंट वो कर सकते हैं भंडारण, लेकिन उससे भी ज्यादा करे हुए हैं, तो उसका आपको कहीं पता चला हो, आपने पता चला हो? क्योंकि मुझे जानकारी है कि काफी जगह ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बस आपसे पूछना चाहती हूँ। वो देखिए ऐसा है ना, ऐसे जानेंगे ना, ऐसे लोग ऐसे बता देता है कि सब अवैध हो रहा है, सब अवैध भंडारण हो रहा है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि सब अवैध खनन हो रहा है, आपकी जान नहीं हो रहा है? जो नहीं जानते हैं वो ऐसा कहते हैं, जिनको पता नहीं है। मतलब आपका मानना है कि सभी भंडारण जो है वो सही हो रहे हैं? हम देखिए, हम सही 100% तो ये बात कोई कह ही नहीं सकता। मैं भी यही कह रहा, 100% तो कोई नहीं कह सकता। तो तराजू से तो सुन लीजिए, तराजू से तो तौला नहीं जाता। नहीं, तराजू से तौला नहीं, लेकिन आपको एक अंदाजा तो होगा ना कि कहीं पे तो कभी ज्यादा हो कम हो वो सब चलता रहता है, उतना आपको तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग ठीक है। चलिए ठीक है खान अधिकारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद खरी बात से जुड़ने के लिए। नमस्कार। जी। तो सुना आपने, ये है झांसी जिले के खान अधिकारी, जिनके ऊपर झांसी में अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी है और सरकार को खनिज के माध्यम से ज्यादा राजस्व दिलाने की जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि सब कुछ चलता रहता है और जब कभी जहां अवैध खनन की सूचना मिलती है उनके द्वारा कार्यवाही की जाती है। उन्होंने अपने मन से या अपनी योजना से अवैध खनन को रोकने का क्या प्रयास किया, इस बारे में या तो उनकी रुचि नहीं है या शायद उसकी जरूरत नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, जिले में जहां भी इक्का दुक्का कोई ट्रैक्टर या डंपर अवैध खनन करते पकड़ा गया है तो वह पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। खनिज द्वारा प्रतिबंधित काल में नदियों से बालू का खनन रोकने या भंडारण में बालू की वैध और अवैध मात्रा को लेकर अब तक कोई ऐसी बड़ी कार्यवाही सामने नहीं आई है जिससे लगता हो कि खनिज विभाग कहीं भी गंभीर है। इन सब के अलावा आपको जल्द ही बताएंगे हम ऐसे चौंकाने वाले राज जिसे सुनकर और देखकर हैरान और दंग रह जाएंगे आप। कैसे एक सिंडिकेट को लूटा जा रहा है, नाम मात्र के लिए छोटे से रकबे यानी कि क्षेत्र का पट्टा लेकर पूरे क्षेत्र में कैसे अवैध खनन कराया जाता है और कैसे यह साजिश की जाती है कि अन्य पट्टे कोई दूसरे उठा ही ना पाए, या फिर जो पट्टे लिए जा चुके हैं उनकी पर्यावरण की एनओसी में जानबूझकर विलंब करके या चलते हुए पट्टे में बालू की कमी बताकर सरेंडर करके कैसे सरकार को चूना लगाया जाए और खनिज अधिकारियों के साथ सिंडिकेट बनाकर कैसे खनिज संपदा को लूटा जाए। साथ ही आपको बताएंगे एक ऐसा नाम जिसे एनआर कहते हैं। आप नहीं जानते होंगे एनआर क्या है, लेकिन बालू हो या गिट्टी या अन्य कोई खनिज, ट्रैक्टर के चालक, ठेकेदार, लेबर और पट्टेदार सब जानते हैं कि एनआर क्या बला है।
इसी एनआर के नाम पर अधिकारियों से मिली भगत करके सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का प्रतिमाह चूना लगाया जा रहा है। इसका भी सच लाएंगे हम जल्द आपके सामने। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेजेस को भी फॉलो कीजिए ताकि हम रख सकें आपकी आवाज सरकार तक। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।